हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे? बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीद है ठीक होंगे तो अवश्य ही ठीक होंगे। तो चलिए, आज के क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.3 और बुक होगा केसी सिन्हा। अभी के एपिसोड में हम सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनका जो कंसेप्ट है, पहला वाला जो क्लास होगा उनमें हम कंसेप्ट दे दिए हैं। आज तो ये मेरा 19.3 का आज मेरा ये तीसरा क्लास है। तो आइए, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से पहले उधर का सॉल्व कर दिए थे, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए तो वो कह दिए था आपको बनाने के लिए। यदि दिक्कत होगा तो हम बना देंगे। चलिए, आज की क्लास में हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए, 12 को कैसे बनाते हैं बिना कोई समय गंवाए 12 नंबर पे चलते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ये 12 नंबर का जब हम सॉल्व करते हैं इसमें हम मानते हैं क्या, जेड। सेम प्रोसेस से मानिए। कैसे करना है इससे पहले सब चीज़ बतला चुके हैं। इनको हमें जेड सपोज करके प्रतिस्थापन विधि आगे बढ़ना है। कैसे करेंगे? माना कि जेड इज इक्वल टू कितना, जेड इज इक्वल टू, जेड मानना है हमें कितना, x+2 को। तो बोलिए डी जेड कितना हो जाएगा, डी जेड बराबर डी जेड, इसका डिफ्रेंसिएशन जो निकालते हैं डी जेड बाई डी एक्स। डी एक्स जो होता है, डी एक्स हम नीचे देते हैं, डी एक्स को इधर गुना में डाल देते हैं। तो चलिए, डी एक्स तो नीचे देंगे नहीं, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट आप लोग भी। चलिए, डी जेड, जेड का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन डी जेड, एक्स का 1 तो लिखेंगे नहीं, केवल डी एक्स दे देते हैं। चलिए, इनको थोड़ा सा हम मतलब फुल फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाते थे? इसका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन डी जेड बाई डी एक्स, इसका एक हो जाता है, वो तो 0 हो जाता है। इस साइड होता है एक्स, नीचे 1, इस साइड होता है नीचे में डी एक्स, तो गुना में आ जाता है। तो एक ही लाइन में हम सॉल्व कर दिए, ठीक ना। चलिए, इससे अब हम निकालने जा रहे हैं एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2 इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, z-2। अब चलिए, ऊपर से क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन में सबका वैल्यू डालते जाइए। सबसे पहले मेरे पास क्या है, 2, तो 2 का 2। इनके बाद एक्स का वैल्यू डालिए। एक्स का वैल्यू z-2, एक्स का वैल्यू z-2, एक्स का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर +3। पूरे को कोष्ठ से घेर दीजिए। बाहर में है रूट, तो रूट, इसके बाद है x+2, x+2 को हमने z माना था, तो z। लास्ट में क्या है, dx का मान निकाले में, कितना dx का मान, dz। इसको इक्वेशन 1 करके रख दीजिए। चलिए, अब करना है क्या, इसका होल स्क्वायर तोड़ लीजिए। सबसे पहले होल स्क्वायर तोड़िएगा तो इंटीग्रेशन 2 तो 2, होल स्क्वायर तोड़िए, a² -2ab 4z +b² तो 4 +3। टोटल को बड़ी कोष्ठ से घेर दीजिए। बाहर में है रूट जेड, तो यहाँ लिख सकते हैं हम जेड का पावर 1/2 होल इंटू डी जेड। अब इंटीग्रेशन 2 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2z² -8z +4 दूना 8 +3, पूरे के बाहर में रूट जेड नहीं, जेड का पावर 1/2, ठीक ना। अब देख लीजिए क्या किया है, 2 से सिर्फ सबको अंदर वाले को गुना कर लिए। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, हम बराबर नहीं दे रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। इंटीग्रेशन 2z² -8z, इधर दोनों गुना कर लीजिए, 8 3 11 होल इंटू जेड का पावर 1/2 इंटू डी जेड। अब चलिए, करना क्या है बाबू, जेड पे पावर 1/2 है, इससे सबको गुना कीजिए। यहाँ जेड का पावर कुछ नहीं तो 1, इसको हटा दीजिए, मन ही मन सोच लीजिएगा। 2 का 2, जेड का पावर यहाँ है 2, यहाँ है 1/2, तो आधार 1 रहने में पावर जोड़ देते हैं, 2 में 1/2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, जेड का पावर 5/2 -8 तो 8, जेड का पावर 1, यहाँ 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1 में 1/2 जोड़ दीजिए, तो जेड का पावर 3/2 +11 तो 11, इसमें भी इसको लगा दीजिए, जेड का पावर 1/2 होल इंटू डी जेड। अब चलिए, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, यहाँ बनाते हैं। इंटीग्रेशन निकालिए, सबका इंटीग्रेशन बारी बारी से। 2 का 2 रख लिए, इनके बाद जेड जेड का पावर कितना, 5/2 है, 5/2 में 1 जोड़ दीजिए,
तो 7/2, अब बट्टे में भी चलेगा 7/2, प्लस तो प्लस, प्लस नहीं माइनस है बाबू, माइनस 8z, 8 तो 8, z तो z, पावर कितना 3/2, 3/2 में 1 जोड़िए तो हो जाएगा 5/2, बट्टे में भी 5/2। इनके बाद 11z प्लस 11z, z का पावर 1/2, 1 जोड़ दीजिए उसमें तो हो जाएगा 3/2 प्लस c। चलिए नीचे वाला बट्टे को ऊपर भेज दीजिए, 2 ऊपर गया, 2 दूना 4, z पे पावर 7/2 बट्टे में 7, माइनस 2 ऊपर भेज दीजिए, 8 दूना 16, z का पावर 5/2 नीचे में 5, प्लस 2 से गुना कर दीजिए, 11 दूना 22, z का पावर 3/2 बट्टे में 3 प्लस c। ठीक ना, क्या सब काम किया जरा फिर से देख लीजिएगा। नीचे वाला जो बटे 10 सबका उसको ऊपर ऊपर भेज दिए। अब चलिए सब में से कॉमन निकालिए, कॉमन क्या निकलेगा 4, यहाँ कितना 16, यहाँ 22, 2 तो कॉमन आएगा सब में से 2 कॉमन ले लिए। इसके बाद z भी कॉमन आएगा, z का पावर 7/2, 5/2, 3/2, 3/2 मेरा कॉमन आ जाएगा, z का पावर 3/2 भी कॉमन लिए। 3/2 मतलब कितना, देखिए इसको समझते कैसे, हम बार बार बतलाते। 3/2 मतलब हुआ 3 का आधा मतलब 1.5, पावर कितना कॉमन लेना है 1.5, जो सबसे छोटा पावर होता है वही कॉमन आता है, ये हो गया 1.5। तो z पे पावर 3/2 1.5 यहाँ है, 2.5 यहाँ है, 3.5 यहाँ पर है। इस 3.5 में से 1.5 कॉमन ले लिए, 3.5 में से 1.5 निकाल लीजिए, 3.5 में से 1.5 निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 कॉमन ही ले लिए तो यहाँ बचा 2, z का पावर 3.5 में से 1.5 निकाल लिए तो कितना बचेगा 2/7, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो 8, z यहाँ 2.5 में से 1.5 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 1, तो z का पावर 1 लिखेंगे नहीं, 5 तो 5 प्लस 2, 22 है, 22 में से 2 कॉमन ले लिए तो 11, z पे पावर 3/2 टोटल कॉमन ले लिए तो खत्म है, नीचे बच गया 3 प्लस c। अब फिर से लिखिए 2 का 2, z किसको माने थे बाबू x+2 को, तो x+2 पे पावर 3/2 होल इंटू सबका लघुत्तम लीजिए बाबू, सबका लघुत्तम 7, 5, 3 का लघुत्तम 7, 5, 3 सबका लघुत्तम गुना कर लीजिए, वही लघुत्तम होगा 7 × 5 = 35, अब 35 × 3, अब 35 × 3 कितना होता है, उल्टा गुना कर लीजिए आसानी से समझ में आ जाएगा। 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105, सबका लघुत्तम कितना हो गया 105। 105 में 7 से भागा दीजिए तो कितना हो गया 15, 15 को 2 से गुना कीजिए, 15 दूना 30z² माइनस 5 से भागा दीजिए इसमें 21, 21 को 8 से गुना कीजिए, 21 को 8 से गुना करके लिखिए, 21 को 8 से गुना कीजिएगा 8, 8 दूना 16, 168z प्लस 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिएगा तो 35, इसमें 3 से भागा दीजिए तो 35, अब 35 को 11 से गुना कीजिए, कितना गुना करना है 35 को 11 से गुना करना है, 5, 5 × 3 = 8, 385 प्लस c। ठीक ना, अब चलिए 2 का 2, x+2 पे पावर 3/2 होल इंटू 30 का 30 रहने दीजिए, अंदर में क्या है z², z का वैल्यू ये दे दीजिए x+2 कितना x+2 का स्क्वायर माइनस 168 इंटू z का वैल्यू x+2 प्लस 385 प्लस c बट्टे में 105, 105 को इधर ले आइए, 2/105 इंटू x+2 का पावर 3/2 इंटू, चलिए इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, 30 से गुना कर लीजिए, किसका होल स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर, उसको 30 से गुना, होल स्क्वायर कीजिएगा तो हम थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, आप लोग अपना फुल फॉर्म में कर लीजिएगा। और यहाँ z दे दिए, z ने बाबू x+2, z का मान 168 का 168, z का मान कितना x+2।
चलिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये नहीं होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए x, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर को फिलहाल यहाँ लिख लिया, इनको हमें 30 से गुना करना है। 30 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर, 30 से इसको गुना कीजिए 3 चौका 12, 3 चौका 12 120x, 30 से इसको गुना कीजिए 120, 168 इंटू एक्स प्लस 2, 168 को x से गुना कीजिए माइनस 168x, 168 को 2 से गुना कीजिए तो माइनस 168 गुना 2, 8 दूना 16 का 6 बैलेंस 1, 8 दूना 16 का 6 बैलेंस 1, 6 दूना 12 1 13 का 3 बैलेंस 1, 2 1 3, कितना गया 336 प्लस प्लस में कितना बाबू 385, ठीक ना, प्लस सी। अब जरा ध्यान दीजिए, हम नीचे छोड़ रहे हैं कि बना दे, चलिए नीचे स्पेस अब बनाइए देते हैं। 2/105 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 3/2 इंटू 30x स्क्वायर, 120x में से 168x माइनस कर दीजिए, 120x प्लस में 168 माइनस में, तो 168 में से 20 निकालिए, कितना बच जाएगा माइनस 48x। इसके बाद संख्या में ये है, ये है, ये है, तीनों, और तीनों को कीजिए प्लस वाले को एक साइड पहले प्लस कर लीजिए, उसको माइनस कर लीजिए, जितना होगा आप यहाँ पे रख लीजिएगा, जो प्लस में ही निकलेगा, जो निकलेगा उसको रख लीजिएगा प्लस सी। आपका आंसर फाइनल ये आप काम कर लीजिए, इन तीनों को जोड़ घटा कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 12 का हम कंप्लीट किए, ठीक ठाक समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ विशेष काम कर नहीं रहे हैं, उतना ही काम करना बस आपका था। क्या थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर लेवल था ना, तो सोचिए इसको ही बना दे, हो सकता है आपको तकलीफ होता बनाने में, दिक्कत होता है, इसीलिए हम बना दिए। चलिए 12 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 14 इससे आगे बचल है, अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 12 कंप्लीट हुआ, चलते हैं अगला नंबर पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 गौर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में चाहे इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन था उसमें आपका ये टर्म दोनों का दोनों टर्म जो था ये गुना में हुआ करता था। इस बार पहली बार ऐसा मिला प्रतिस्थापन विधि में कि दो टर्म जो है दोनों का टर्म एक दूसरे में भागा के रूप में, तो भागा के रूप में हो या गुना के रूप में, आपको पहले भी हम रूल बतला चुके हैं। जो इसी को मानना, ये कभी गुना में रहता तो केवल कभी भागा में रहता, पहला टर्म को छोड़ देना, इनको जिन पे रूट या पावर लगा रहे उन्हीं को हम जेड मानते हैं। तो इनमें भी हम सेम प्रोसेस से काम करेंगे। आइए देखिए बनाते कैसे हैं। तो करना क्या है, माना कि z बराबर कितना x प्लस 5, तो बोलिए dz बराबर कितना हो जाएगा dx, z का डिफ्रेंसिएशन dz, x का एक, यहाँ जो नीचे में dx आता है और इसका डिफ्रेंसिएशन dz बाई dx, बट्टे में x dx आता है, इसका होता है 1, तो ये नीचे इधर गुना में चला गया, ठीक ना। तो कोई विशेष मतलब काम नहीं किया। चलिए इससे आप x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू कितना z माइनस 5, 5 इधर भेज दीजिए तो x बचा रहेगा, x बराबर कितना z माइनस 5, इक्वेशन 1 छोड़ दीजिए। चलिए सेम टू सेम ऊपर से उतारिए, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या है आपका x का वैल्यू निकाल चुके कितना z माइनस 5 बटे रूट, तो रूट z प्लस x प्लस 5, x प्लस 5 के बदले में z हॉल इंटू dx का मान dz, मतलब सब का मान विस्थापित कर दिए। अब चलिए आगे करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन z का पावर कुछ नहीं तो 1 माइनस 5, दोनों में अलग अलग हम रूट z से भागा लगाते हैं, भागा लगाइए रूट z मतलब क्या z का पावर 1/2 बटे यहाँ भी z का पावर 1/2 हॉल इंटू dz। अब चलिए इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, आधार एक रहने में पावर घट जाता है, तो बोलिए z का पावर कितना होगा, 1 में से आधा घटा दीजिए, 1 में से आधा गया तो आधा, माइनस 5 तो 5, z ऊपर जाएगा, z नीचे में है, ऊपर तो है कुछ नहीं, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चला जाएगा, z का पावर माइनस 1/2 हॉल इंटू dz। आइए अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, z का पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना, तो z का पावर आधा है, 1 जोड़ दीजिए इसमें तो 3/2 बटे 3/2, माइनस 5 तो 5, z तो z, इसका इंटीग्रेशन 1/2 इसमें 1 जोड़िए, माइनस आधा है, माइनस आधा में 1 जोड़िएगा तो प्लस में आधा बटे
आधा प्लस सी, निचल का वाला बट्टे को ऊपर भेज दीजिए, 2 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 2z का पावर 3/2, तो 3/2 बट्टे में 3 माइनस तो माइनस, 5z 2 ऊपर भेज दिए, 5 दूना 10, z का पावर 1/2, z का पावर 1/2 बट्टे में 1 दे दीजिए, क्या दिक्कत है, बट्टे में 1 प्लस सी। चलिए दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या सब कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ऊपर से तो 2 कॉमन है करेगा, 2 ले लिए, जेड भी कॉमन आ रहा है, यहाँ है आधा, यहाँ है 1.5, 3/2 मतलब 3 का आधा 1.5, यहाँ है आधा, यहाँ है 1.5, आधा और 1.5 में कॉमन लीजिए छोटका पावर, तो आधा कॉमन ले लीजिएगा, जेड का पावर आधा कॉमन, आधा इसमें से आधा निकाल लिए थे, एगो जेड बचा रहा, जेड का पावर 1/3 माइनस ये टोटल तो कॉमन ही आ गया, बचा कितना 10/1 प्लस सी। अब चलिए सबका मान रख रहे हैं, 2 तो 2, जेड किसको माने थे x + 5 को, तो 2 इंटू x + 5 का पावर 1/2 इंटू दोनों का लघुत्तम 3, दोनों का लघुत्तम 3, ऊपर कितना z माइनस 30 प्लस सी, कितना हो गया बाबू 2 इंटू x + 5 का पावर 1/2 इंटू जेड का मान रख दीजिए x + 5 माइनस 30 बट्टे में 3 प्लस सी, आगे 2 इंटू x + 5 का रूट इंटू x 30 में से 5 चला गया माइनस 25 बटे 3 प्लस सी, किन्हीं को किधरों लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 3 को इधर ले लीजिए तो कितना जगह 2/3, इस पावर को हटाइए तो रूट x + 5 इंटू x - 25 प्लस सी आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। देखिए होता क्या है, रूट दीजिए कि 1/2 दीजिए, तो ये सब छोटा छोटा माइनर बात है, ऐसा नहीं कि आंसर के पीछे पड़ जाइएगा क्यों नहीं सटीक आंसर मिला, तो ऐसा कोई बात नहीं है सर। अरे हम रूट की जगह 1/2 ही दे दिए तो क्या आपत्ति किए, यहाँ बटे में 3 यहाँ था तो इनको साइड कर लिए आपका आंसर सटीक मिलाने के लिए, तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही करें, जैसा उधर रहे उसने करना हो, जब ऑब्जेक्टिव में हो तो हमें ऑप्शन को मिलाना पड़ता है, अन्यथा आप z का मान, जैसे यहाँ z का मान विस्थापित किए, z के बदले में x रखे, हम यही आंसर छोड़ सकते थे सर, जरूरी नहीं है कि किसी से जो आंसर दिया वही आंसर बनाना है, ठीक ना। आप z का मान विस्थापित किए, z के बदले में x के टर्म में डाले, x के टर्म में जहाँ पर गया यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, नीचे हम ये दोनों लाइन नहीं बनाते, यहीं पे आंसर छोड़ देते, फिर भी सत्य था, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं इससे आगे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को गौर कीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 बनाए थे सेम टू सेम है, m/n के फॉर्म में, नीचे वाला पे रूट है तो हम नीचे वाले को z मानेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाने का, जिसको कैसे बनाते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए, नीचे वाले को z मानना है, माना कि z = 1 - 2x, ठीक ना। तो बोलिए dz बराबर कितना, dz बराबर dx आएगा, dx जो आएगा उधर गुना में भेजेंगे, अभी बाद में भेज देंगे, पहले रख देते हैं, इधर निकालिए। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 2x का डिफ्रेंसिएशन -2x का डिफ्रेंसिएशन -2, इसका बटे में dx होता है तो dx को इधर भेज दीजिए, ठीक ना। अब इससे आप x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, थोड़ा सा मैथा लगा लीजिए, आप थोड़ा सा रफ कर लीजिएगा, हम तो एक के बार में निकाल देंगे, आप थोड़ा सा रफ भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू हम डायरेक्ट करते हैं। चलिए 2x को इस साइड भेजिए तो प्लस में आ जाएगा, z को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 1 - z, 1 - z, 2x इस साइड आ गया था तो प्लस में 2 से 2 को उधर भेज दीजिए तो बटे 2, तो इस साइड बचा रहेगा x, उधर क्या हो गया 1 - z/2, किनका वैल्यू x का वैल्यू, और dz भी निकाल लीजिए। चलिए ऊपर सब उतारना स्टार्ट कीजिए, इंटीग्रेशन ऊपर में है केवल x, तो x का वैल्यू डालिए 1 - z/2, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का और लंबा करते हैं, और लंबा हो जाए, बट्टे ये टोटल x था, x का जो वैल्यू था वो रख दिए, बट्टे में कितना रूट अंडर, तो रूट अंडर 1 - 2x, तो 1 - 2x को हमने माना है क्या z,
हॉल इंटू डी एक्स, हॉल इंटू कितना बाबू डी एक्स, डी एक्स का मान कितना बाबू डी एक्स है ना, तो डी एक्स यहाँ नहीं रखना है, सबको जेड के फॉर्म में ला के रखना है। तो यहाँ डी एक्स है, डी एक्स का वैल्यू कितना डी जेड बटे -2, कितना डी जेड बटे -2, ठीक ना। अब देखिए करना क्या सर, ऊपर में 2 गो बट्टे है, नीचे में भी एगो और 1 दे दीजिए, 4 बट्टे हो गया। तो 4 बट्टे होता तो कैसे इंटीग्रेशन करते, ऊपर वाले को लिख लीजिए 1 - जेड बटे 2 गुना उल्टा के, ये ऊपर जाएगा 1, नीचे में आ जाएगा √z, ठीक ना। कैसे, ऊपर वाले को सेम टू सेम रखे, नीचे वाले को उल्टा के रख देते हैं, इंटू अंतिम वाला टर्म डी जेड बटे -2, -2 गुना -2 तो -4 बटे में -4 बाहर, -4 बार माइनस ऊपर में लगा दिए। इंटीग्रेशन अब कीजिए, कितना हो गया 1 - जेड बटे √z, √z को लिख सकते हैं z पे पावर 1/2 हॉल इंटू डी जेड। क्या सब काम किए, 2 दूना 4 बाहर कर लिए, बचा ये बटे ये, तो ये बटे ये लिख लिए। तो √z नहीं लिखे, z का पावर 1/2 लिखे। अब करना क्या है, इससे अलग अलग करके भागा लगाना है। तो बोलिए कितना हो जाएगा, -1/4 तो रहबे करेगा इंटीग्रेशन। अब देखिए 1 में इससे भागा लगाइए, अलग अलग बांट दीजिएगा, तो 1/z पे पावर 1/2, तो z पे पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो z पे पावर -1/2 हो जाएगा, माइनस z का पावर 1 बटे z का पावर आधा, 1 में से आधा घट जाएगा तो z का पावर आधा हॉल इंटू डी जेड। क्या सब काम किया है, थोड़ा आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है तो फिर से देख लीजिए। दोनों को अलग अलग कर दिए, एक में z पे पावर 1/2 से भागा लगा दिए, तो 1/z पे पावर 1/2, तो नीचल का जब ऊपर जाता है तो पावर जो होता है माइनस में चला जाता है, ठीक ना। अब z पे पावर 1 में z पे पावर 1/2 से भागा लगाए, तो आधार 1 रहने पे पावर घट जाता था, पावर घटा दिए, 1 में से आधा गया तो आधा हॉल इंटू डी जेड। अब सबका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो पहले फर्स्ट वाले टर्म को लिख लीजिए, कितना -1/4 बड़ी कोष्ट डाल देते हैं। चलिए z पे पावर -1/2 का एलसीएम, सॉरी एलसीएम इंटीग्रेशन, तो z का तो z लिखबे करेंगे, पावर आधा है उसमें 1 जोड़ दीजिए, माइनस आधा है माइनस आधा में 1 जोड़िएगा तो प्लस आधा बटे आधा, ठीक ना। बीच में है माइनस तो माइनस, फिर है z तो z, इनके बाद है 1/2 तो 1 बढ़ा दीजिए 1/2 में, तो कितना हो जाएगा 3/2 बटे 3/2 प्लस में c, मिला लीजिए। बिल्कुल सही सलामत काम किए हैं। पावर आधा था तो माइनस आधा था तो 1 जोड़ दिए तो प्लस आधा बटे आधा, इसका पावर आधा था 1 जोड़ दिए तो 1.5 बटे 1.5, ठीक ना। अब चलिए नीचल का ऊपर भेजना है, -1/4 नीचल का ऊपर 2 को ऊपर भेज दीजिए, कितना जगह 2 z का पावर 1/2 बटे में कुछ नहीं तो 1, माइनस 2 को ऊपर भेजिए, 2 z का पावर 3/2 बटे में 3, बाहर में प्लस c। चलिए ऊपर से अब कॉमन लीजिए सर, -1/4 तो पहले से कॉमन लिया हुआ है, ऊपर से 2 तो कॉमन अबे करेगा, 2 के साथ में z भी आएगा, z का पावर 1.5 z का पावर आधा, तो छोटका पावर कॉमन आता है, z का पावर आधा कॉमन आ जाएगा, z का पावर आधा कॉमन लिए, 2 z पे पावर 1/2 2 z पे पावर 1/2 कॉमन ले लिए, तो टोटल निकल गया, क्या बच गया यहाँ 1/1 माइनस 2 तो 2 कॉमन ले लिए, z का पावर आधा यहाँ है 1.5 में से आधा घटा लीजिए तो z का पावर 1 बचा रहेगा बटे 3 प्लस c, इससे इसको काट लीजिए सर, नीचे में कितना बच गया 2 -1/2 z का पावर 1/2 हॉल इंटू दोनों का लघुत्तम 3, दोनों का लघुत्तम 3, ऊपर में कितना 3 माइनस z प्लस c। चलिए -1/2 z का मान रखिए सर, z का मान कितना, z का मान 1 - 2x, z का मान 1 - 2x 1 - 2x का पावर 1/2 इंटू 3 तो 3 माइनस तो माइनस z,
जेड का मान रखिए कितना 1 माइनस 2x माइनस है, माइनस में 1 माइनस 2x है तो माइनस से दोनों को गुना कर दीजिए, -1 प्लस 2x बटे में 3 प्लस सी। अब बोलिए कितना हो गया, -1/2 1 माइनस 2x पे पावर 1/2 इंटू, इसमें से इसको हटा लीजिए, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 प्लस 2x बटे 3 प्लस सी। इन दोनों से सर 2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इधर निकाल लीजिए, -1/2 गुना इधर ऊपर से इन दोनों में से 2 कॉमन आया, नीचे 3 है ये है, पावर 1/2 है तो इनके बदले में हम रूट रख देते हैं, 1 माइनस 2x इंटू 2 कॉमन ले लिया, 3 तो हम 12 ले लिए, 2 कॉमन लिए कितना हो जाए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस सी। आपका आंसर कंप्लीट, बाकी काट लीजिए, ये इसमें 2 काट लीजिएगा, बाकी जो बचेगा आपका आंसर ही होगा। तो उम्मीद है आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 से आगे जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 अगले क्लास में बतलाएंगे। आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पे अगला क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद।